तो कोरोना वायरस पर अब 10 अपडेट आपको दे दें। देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 हुई है। देश में अब तक 84 लोगों में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। कल से बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार की सीमा सील हो जाएंगी। ये 10 बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से सिर्फ अर्जेंट मामले जो बेहद जरूरी हैं उनकी ही सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के सभी जिला कोर्ट को बेवजह भीड़ जमा नहीं करने का आदेश दिया गया है और संक्रमण के खतरे की वजह से आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक भी स्थगित हो गई है। पंजाब सरकार का सभी सिनेमा हॉल बंद करने का आदेश है। उत्तर प्रदेश में 22 मार्च तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में 12वीं क्लास तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू में शॉपिंग मॉल और क्लब 31 मार्च तक नहीं खोलने का आदेश है। एक और बड़ी खबर, जी न्यूज ने अपने सभी ऑडियंस बेस्ड कार्यक्रम रोक दिए हैं। हमें भी आपकी चिंता है और इसीलिए ये बड़ा कदम हम भी उठा रहे हैं। जो ऑडियंस बेस्ड प्रोग्राम है हम उन्हें रोक रहे हैं ताकि स्टूडियो में एक साथ कई सारे दर्शक जमा ना हो। ऐसे में आपकी सेहत के लिए बड़ा कदम हमारी तरफ से। तो डॉक्टर सोनिया, जो 60 प्लस जो एज ग्रुप है, सबसे ज्यादा जो एल्डरली लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कब ये माना जाए कि हाँ आपको कोरोना टेस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहां भी लंबी लंबी लाइनें ना लग जाएं, उतनी फैसिलिटीज नहीं है अभी, कब जाना चाहिए टेस्ट के लिए किसी को? तो जिन लोगों को कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, एस्थमा है या कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर उनको फीवर हो रहा है, ड्राई कॉफ हो रही है एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है, कि वो फिर टाइम मत वेस्ट करें, वो जाके अपना टेस्ट जरूर करवाएं। किसी को कोल्ड है, कॉफ है, तो फिर वो क्या ले और कब जाए वो फिर टेस्ट? तो अगर हम में से किसी को जैसे अगर कोल्ड और कॉफ हो जाता है तो हमें एकदम डरना नहीं चाहिए, बिकॉज इन जनरल भी फ्लू फैला हुआ है, इन जनरल भी वायरस बहुत होते हैं जो कोल्ड एंड कॉफ वैसे भी करते हैं, नॉर्मल कोरोना वायरस भी होता है जो ये करता है। तो इसलिए जब तक अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए हैं जिन्होंने ट्रैवल करा है, तब तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है तब आपको पक्का जाना चाहिए। सो दोज आर द 2 पॉइंट्स कि आपको डेफिनेटली ये एक बड़ी बात आपने बताई। डॉक्टर अभिनव से मैं समझने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर अभिनव, कोई एक ऐसा लक्षण जो आम सर्दी, खांसी, बुखार से थोड़ा सा अलग है, जो आपको थोड़ा सा सचेत कर सके कि ये एक अगर लक्षण है तो शायद मुझे अस्पताल जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए कोरोना के लिए? क्या सांस लेने में तकलीफ ये एक ऐसा लक्षण है? देखिए, इसके जो लक्षण है, जैसा डॉक्टर सोनिया ने भी कहा, इसके नॉन स्पेसिफिक लक्षण जैसे हर रेस्पिरेटरी वायरस के होते हैं, सारे वैसे ही लक्षण है। तो चाहे वो नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, स्टार्टिंग उसी से हो और फिर खांसी में बलगम आना और सांस फूलना जब हो जाए, जब सांस फूलना हो जाता है तो आप घर पे नहीं बैठ सकते, तब आपको अस्पताल जाना ही पड़ेगा। तो सांस अगर आपकी फूल रही है तो हमें निमोनिया को रूल आउट करना पड़ता है, फिर आपको अस्पताल की केयर चाहिए। तो कोई डिफरेंशिएटिंग मतलब किसी से हम हटके अलग से नहीं बता सकते इसके लक्षण कि अगर ये है तो कोरोना होगा। एक अफवाह बहुत फैलाई जा रही है डॉक्टर अभिनव, एक अफवाह बहुत फैलाई जा रही है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो बचने का कोई चांस नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया भर में हजारों लोग रिकवर भी हो गए हैं। देखिए, यही मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही फैक्ट जो है सब बात कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, जबकि WHO का डेटा कहता है 3.4% मोर्टेलिटी रेट है, जो कि कुछ कंट्रियों में तो 1% से भी नीचे है। कोई ये नहीं बात कर रहा कि अगर 1,35,000 लोग इन्वॉल्व हैं तो उसमें से 70,000 ठीक भी हो गए हैं। ट्रीटेड केस भी तो 70,000 हैं। एक मेरा सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, माइल्ड इन्फेक्शन है। जी, जो लोग रिकवर कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया, उनमें क्या ऐसा चांस हो सकता है कि वो रिलैप्स कर जाए, फिर से वो इन्फेक्शन हो जाए? सो अभी ये हमें देखने को मिलेगा। अब वैक्सीन, जब हम फ्लू वैक्सीन लेते हैं, नॉर्मली किसी भी वायरस से फिर भी हो सकता है, अगर ये वायरस म्यूटेट हो गई फिर से और फिर से हो सकता है। अब हम होप कर रहे हैं कि जिनको इन्फेक्शन हो गई हो तो उनके खिलाफ उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी और उनको फिर से होपफुली, मतलब ऐसी कोई मिसाल, ऐसा कोई एग्जांपल अभी हमारे सामने नहीं है। अभी एट दिस पॉइंट नहीं है। जब वैक्सीन आ जाएगी, होपफुली। एक और मिथ, एक और थियरी ये चल रही है कि जब गर्मी बढ़ जाएगी तो वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा, ठंड में वायरस ज्यादा, गर्मी में शायद नहीं करेगा। ये मिथ है या कोई सच्चाई है? नहीं, तो अब हमें पता चल गया है कि वायरस सब कहीं है। सिंगापुर में भी है, ऑस्ट्रेलिया में तो अभी गर्मियां ही चल रही है, वहां पे भी है, तो सब कहीं ये वायरस है। तो वेदर से रिलेटेड नहीं है ये थियोरी। पहले ये थी कि शायद जैसे बाकी फ्लू वायरसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली शायद ये वायरस भी कम हो जाए। देखो, इवेंचुअली ये वायरस भी कम होगी, ठीक है। तो डॉक्टर सोनिया, वैसे अब खाने पीने का क्या ध्यान रखा जाए? अपनी इम्यून सिस्टम को आपको स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है किसी भी बीमारी से निपटने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि तुलसी का अर्क है, जैसे गिलोय खाना चाहिए, अदरक का सेवन करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, ये इसको लेकर क्या
स्पष्टीकरण। हमारी मेडिकल की दुनिया में भी हम बहुत एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे चलते हैं, तो इस पे कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि अगर आप अदरक खाएंगे तो उससे आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे, आप पानी पिएंगे या ये नहीं, लेकिन इससे क्या इम्यून सिस्टम आपका ठीक है, आप थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी। मैं बोलूंगी कि नुकसान अगर नहीं हो रहा है किसी चीज से, तो अगर आप अदरक वाली चाय पीना चाहते हैं जरूर पीजिए, बट ये नहीं कि आप 10 किलो अदरक खा रहे हैं, तो उसमें भी एक लिमिट रखिए, बट देयर इज नो हार्म। कोई एक डर नॉनवेज खाने को लेकर भी हो रहा तो है, वो हमें और खासतौर पे चाइनीज खाना लोगों ने बंद कर दिया। बिल्कुल, तो वो ऑलरेडी पता है कि उससे कोई लिंक नहीं है, वो तो एब्सोल्युटली एक मिथ है। यस, एनिमल से ये आई थी जरूर, पर अब ये ह्यूमन वायरस बन गई है और ह्यूमन ठीक है। डॉक्टर अभिनव, अगर आपके आस पड़ोस में किसी को कोरोना वायरस हो गया है, संक्रमित वो है, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहां पर किसी को हो गया है, ये पुष्टि हो गई है, तो फिर आपके लिए क्या आपको करना चाहिए ऐसी स्थिति में? देखिए, अगर किसी को पता है कि उसे कोरोना वायरस हो गया, तो सबसे पहले अगर सिर्फ नॉर्मल खांसी नजला जुकाम वाले फीचर्स हैं, तो मैं कहूंगा सबसे पहले सेल्फ आइसोलेट करना पड़ेगा, अपने आप को ही सबसे दूर कर लीजिए। बाकी जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर डॉक्टर सोनिया ने भी बताया, हमारे को कफ एटिकेट्स, हैंड हाइजीन, ये सब तो, और 1 से 2 मीटर या 3 से 6 फीट दूर होकर बात करना, क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना, फोमाइट्स का जैसे बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, डोर हैंडल्स, टेबल, चेयर सबसे हो सकता है, तो उनका सैनिटाइजेशन हर वक्त रखना, यही सारी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अभी दवाई और वैक्सीन तो हमारे पास आई नहीं है। वैक्सीन आने में अभी 12 से 18 महीने लग जाएंगे। तो ये वायरस, जैसे आपने कहा, बिहेव कैसे कर रहा है, अभी कुछ मेडिसिन के बारे में कहा जा रहा है डॉक्टर अभिनव कि वो एंटी HIV मेडिसिन दी गई हैं, वो काफी कारगर हुई हैं, और उनका ऑर्डर्स भी दे दिया गया है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ये मलेरिया की क्लोरोक्विन, स्वाइन फ्लू की ओसेल्टामिविर और लोपिनाविर, राइटोनाविर, जो ये एंटी HIV मेडिसिन है, इनका एक मिश्रण कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल देखा जा रहा है। पर देखिए, जब तक, जैसे मैडम ने कहा, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जब तक ये डेटा पब्लिश नहीं हो जाता, एक रिसर्च, सारे मरीजों का कुछ अच्छा डेटा हमारे पास नहीं आ जाता कि हाँ ये सक्सेसफुल है और यही ट्रीटमेंट है, तब तक ये सिर्फ लोगों में, हर पेशेंट में देखे जा रखा है, उसी से ही हमें पता चल रहा है कि हाँ इससे ठीक हो रहे हैं। देखिए, सबसे जो अहम बात है वो यही है, हम लोगों से बार बार यही अपील कर रहे हैं कि एहतियात बरतने आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और कोरोना वायरस को लेकर ये जगह जगह दिखाई भी दे रहा है, मंदिरों में भी दिखाई जा रहा है कि वहां एहतियात बरती जा रही है। पुजारी से लेकर विशाल श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा सतर्क हैं। श्रद्धालु भी सतर्क हैं, पुजारी भी सतर्क है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में हमारे संवाददाता नित्यानंद शर्मा पहुंचे और वहां के पुजारी और भक्तों से इसे लेकर बातचीत की। इस वक्त मैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ भक्तजन जो है वो बप्पा के दर्शन के लिए आए हैं। पुजारी जो है आप देख सकते हैं यहाँ मास्क जो है वो पहने हुए हैं और लोगों को पूजा पाठ करवा रहे हैं। तमाम जो तैयारियां हैं इस मंदिर में की गई है। कोरोना वायरस का जो भय है लोगों में, तो ऐसे में ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि क्या सावधानी बरती जाए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो भी भक्तगण आ रहे हैं, काफी प्रिकॉशन इस मंदिर की तरफ से जो है वो बरता गया है। जो लोग हैं यहाँ लगातार दर्शन के लिए आते हैं। मुंबई का प्रसिद्ध मंदिर है। कोरोना वायरस को लेकर आखिरकार इस मंदिर में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या प्रिकॉशन बरत रहे हैं और क्या तैयारियां कर रहे हैं, सीधा हम उन्हीं से जानते हैं। प्रियंका मैडम इस वक्त हमारे साथ है। मैम, ये बताइए क्या तैयारियां यहाँ की गई है? जो आरोग्य विभाग की सूचनाएं हमको मिली है उस हिसाब से सब जगह पे भाविकों को जानकारी हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सब जगह पे हमने उस तरह से बैनर्स लगा दिए हैं। यहाँ पे लोग जब एंट्री कर रहे हैं तो उनके लिए हमने सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की है। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ काफी तैयारियां की गई है। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में काफी ज्यादा जो है यहाँ तैयारियां की है और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तरलकर के साथ नित्यानंद शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। डॉक्टर सोनिया, अभी तो जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, 84 है फिगर, लेकिन अगर ये खुदा ना खास्ता ये अगर फिगर बढ़ता है तो आपको बेड्स की भी जरूरत होगी, वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट्स की जरूरत होगी। बिल्कुल। क्या हम इतने वेल इक्विप्ड हैं? इस स्टेज पे आई थिंक गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो सारे स्टेप अप करेंगे। इन जनरली इंडिया में बेड्स की शॉर्टेज है। लुकिंग हमारी, अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो अगर कोरोना जैसी चीज आती है
एट दिस पॉइंट मे बी हम फुल्ली इक्विप्ड नहीं है, पर गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे अपना हाथ, अभी तो टेस्टिंग भी नहीं हो रही है। अभी तो टेस्टिंग भी नहीं हो रही है, अभी तो बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वो अब स्टेज हमें वो क्रॉस कर लेनी चाहिए अब सिचुएशन को देखते हुए, जिस तरह से अलार्मिंग रेट पर ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, कि हम वो कलेक्शन सेंटर्स और लैब्स की जो व्यवस्था है उस पर काम करना शुरू कर दें? आई थिंक गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, डे बाय डे नंबर ऑफ लैब्स इंक्रीज हो रहे हैं। एंड अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो अच्छी बात है कि नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोई भी जो करवा सकता है टेस्ट, एक और फियर साइकोसिस क्रिएट हो जाएगा। जो भी अपने पैसे देके करवा सकता है टेस्ट, वो टेस्ट करवाने लग जाएंगे। एक सवाल जो आज एक बड़ी खबर भी आई है, मेरा आप दोनों से सवाल है, पहले आपसे कि हमने कोरोना वायरस की पहचान कर ली है और दुनिया के 5 देशों में हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने उस वायरस की पहचान करने का मतलब क्या, उससे लोगों को ठीक करने में हमें कितनी मदद मिलेगी? कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि कोरोना वायरस है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रीटमेंट कोरोना का एज सच नहीं है, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। आई थिंक इंडिया ऑलरेडी, क्योंकि बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी फैल चुका था, तो इंडिया ऑलरेडी नोस कि हमें स्टेप्स क्या लेने हैं, पर अभी टाइम लगेगा। एक कंफ्यूजन लोगों को यह है कि जब बार बार कहा जा रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर लोग रिकवर कैसे कर रहे हैं, लोग ठीक कैसे हुए? So, कोई भी वायरस होती है, कोई भी जिससे आपको कोल्ड कॉफ इन जनरल भी होता है, उससे भी मेजॉरिटी लोग रिकवर करते हैं। तो इसमें भी सारे लोग एक्चुअली रिकवर कर रहे हैं। इनफैक्ट 80% में तो इतनी माइल्ड इन्फेक्शन है कि शायद पता भी नहीं चलेगा एक्चुअल नंबर्स कोरोना वायरस के क्या। जी, तो डॉक्टर अनुभव, कोई दिया नहीं जा रहा, यानी कि मेडिसिन कोई नहीं दी जा रही है। जो रिकवर कर रहे हैं वो खुद ही रिकवर कर रहे हैं, और कुछ जो बहुत ही शायद क्रोनिक केसेस होंगे उनको ये एंटी HIV जो मैं बात कर रही थी, जिन दवाइयों की, उनका इस्तेमाल किया गया है। उनको ये उन्हीं पेशेंट्स को दिया जा रहा है जो अस्पताल में भर्ती हैं सीवियर निमोनिया के साथ। देखिए 80% पेशेंट्स में तो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है, उनको तो लक्षण भी नहीं है। जिनको खांसी नजला जुकाम की है वो तो अपने आप, जैसे मैडम ने बताया, वायरल इलनेस है, अपने आप ठीक हो जाती है। और जैसा आपने कहा कि हम लोग प्रिपेयर्ड हैं या नहीं है, भारत सरकार में हेल्थ मिनिस्टर ने अभी एक इंटरव्यू दी है जिसमें उन्होंने कहा है हमारे पास ऑलरेडी 17,500 बेड अवेलेबल हैं इसके लिए। और ये सिर्फ मैं आपको गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में बता रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी सारा इंतजाम कर चुके हैं। ये लोग अच्छे से एक्टिव स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इसमें अभी केसेस बढ़ सकते हैं, पर वो घबराने की बात नहीं है। अगर जितने ज्यादा हम लोग एक्टिवली स्क्रीन कर रहे हैं तो केसेस हमें ज्यादा पता चलेंगे। अच्छा डॉक्टर अभिनव, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी एक रिपोर्ट कहती है कि 70% जो आबादी है दुनिया की वो इससे प्रभावित हो जाएगी। आपको लगता है ये कुछ एग्जैजरेटेड फिगर्स हैं या इसमें कोई रियलिटी है? लेकिन क्या ये अनुमान डराने वाला है? देखिए, ये अनुमान अगर 70% इन्वॉल्व भी होते हैं तो मेरा कहने का ये मतलब है, अभी तो मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि वायरस आगे कैसे बिहेव करेगा। ये उन्होंने एक एनालिसिस दी है, ये कितनी खरी उतरेगी ये कहना बड़ी मुश्किल है अभी इस वक्त। बट अगर 70% इन्वॉल्व हो भी रहे हैं तो उसमें से कितने सीरियस केस होते हैं और कितने माइल्ड केस होते हैं, इस पे ज्यादा मैं फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि अगर वायरस इन्फेक्शन है, ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, तभी इतनी तेजी से फैल गया, ट्रांसमिशन रेट इतना तेज है, तभी वो लोग ऐसा डेटा निकाल रहे हैं। तो पर उसमें से कितनी मौतें होंगी, कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से बिकॉज इतना सोशल मीडिया का ये स्केयर हो गया, पैनिक सिचुएशन है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये माइल्डर इन्फेक्शन ही निकल रहा है अभी। और जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं वो 60 साल से ऊपर हैं, जिनको काफी बीमारियां भी साथ हैं। जो भी हमारे देश में भी जो 2 मौतें हुई उनमें उन मरीजों को भी कोमॉर्बिड, बार बार ये आंकड़ा बताया जा रहा है कि अगर 100 लोगों को होता है तो उसमें से 2 से 4 लोगों की उसमें मौत होती है, बाकी लोग रिकवर हो जाते हैं। कितने लोग रिकवर हो गए? हजारों में ये आंकड़ा है, दुनिया भर में ये आंकड़ा लगातार हम दिखा भी रहे हैं। भारत में भी आप देख रहे हैं कि इलाज के बाद 10 लोगों को छुट्टी दे दी गई, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांसमिशन रेट है वो जरूर ज्यादा है, लेकिन जो डेथ रेट जैसा बताया डॉक्टर अभिनव ने और डॉक्टर सोनिया ने, वो ज्यादा नहीं है, 3.4% है वर्ल्ड वाइड। और ऐसे में आप घबराइए नहीं, बस जागरूक रहना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और वही काम हम लगातार कर रहे हैं। जी न्यूज पर आपको बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि आपको सावधान हो जाना चाहिए, अपने हाथों को आप बार बार धोइए। देखिए, वो वायरस जो फैलता है उसकी मुख्य वजह यही है। और जो जिन गैजेट्स का आप इस्तेमाल करते हैं उन गैजेट्स को भी सैनिटाइज कीजिए।